नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, अभी कुछ समय पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी थी कि दिल्ली के अंदर जो है डीएसएसबी के द्वारा कुछ वैकेंसीज जो है आपके निकाली गई हैं। उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इन वैकेंसियों के लिए कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन इनके लिए योग्य रहेगा, क्या इनमें आयु सीमा रहेगी, क्या इनका पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो इसी के तहत मैं एक वीडियो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये सारी चीजें देखिएगा। इसमें मेनली ये डीएसएसबी शिक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत ये आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इसके अंदर देखिएगा पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर हैं, इसके अलावा एनटीटी यानी जो नर्सरी टीचर हैं, उनके लिए भी आपके अलग से भर्ती इसी के अंदर निकाली गई है। अब इसमें देखिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें के लिए कौन कौन योग्य है, यानी इसमें योग्यताएं क्या क्या होंगी, साथ साथ में किस आयु वर्ग के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, साथ साथ में इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी इसमें क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस आधार पर कैसे कैसे परीक्षा होगी, उन सभी की जानकारी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी की, यानी व्याख्याता पद के लिए जो आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए कुल पद जो हैं वो 297 है, यानी इसमें 297 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। इसमें देखिएगा, अगर बात की जाए योग्यता की, तो योग्यता आपके पास होनी चाहिए यानी एमए या एमएससी, फिर वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये मायने रखता। प्लस इसमें साथ साथ बीएड भी आपके पास होना अनिवार्य है। अब बहुत सारे साथियों के सवाल थे, क्या इसमें सीटेट वाला जरूरी है क्या? इसमें सीटेट आपके लिए आवश्यक नहीं है, यानी इसमें सीटेट की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एमए या एमएससी या फिर इसके साथ साथ आपको बीएड भी जो है आपको अनिवार्य होना चाहिए। ये अगर आप योग्यताएं रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। बात की जाए आयु वर्ग, तो आयु वर्ग का यहाँ पर 30 वर्ष रखा गया है, और जो आरक्षित वर्ग है उसको छूट दी जाएगी इसमें। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, जो आपके एमए एमएससी है, इसमें आपके न्यूनतम अंक भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, तो आपके इनमें 55% अंक होने चाहिए। और अगर आप आरक्षित कैटेगरी यानी ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, इनमें अगर आप आते हैं, तो यहां से आपको 50% अंक इनमें होने चाहिए। यानी आपका ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, इसमें आपके जनरल कैटेगरी से 55% और अदर कैटेगरी से अगर देखा जाए तो 50% अंक आपके होने चाहिए। बात की जाए आयु वर्ग की, तो आयु वर्ग इसमें 30 वर्ष है, आरक्षित वर्ग को छूट इसमें दी जाएगी। इसकी आवेदन की जो तिथि है, ये 7 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक, यानी 7 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। कहीं आप सोचे कि एक महीना है, आराम से आवेदन कर देंगे, आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। इसकी जो आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिलेगा, वो इस वेबसाइट पे जाके आप यहां से देख सकते हैं, dssbonline.nic.in पर जाकर। अभी इसका जनवरी माह में एक विस्तृत नोटिफिकेशन और आने वाला है, उसमें भी सारी जानकारी वहां पर मेंशन कर दी जाएंगी, लेकिन ये मुख्य जानकारी बता रहा हूं जो पिछली भर्तियों के आधार पर है। अब बात की जाती है इसकी परीक्षा योजना कैसी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें परीक्षा योजना कैसी होगी। इसमें देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या आपके 300 रखी गई है। टोटल इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो 300 रहेंगे। इनके लिए कुल 300 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी इनके लिए टोटल 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, नकारात्मक अंक की, तो 1/4 है, यानी आपके 1/4 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। साथ साथ में पेपर के अंदर कुल 2 भाग होंगे आपके, यानी पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। अब बात की जाए इन दोनों भागों में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी आप बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की और पार्ट सेकंड की, तो पार्ट फर्स्ट में भी आपके पास 40% अंक होने चाहिए, और पार्ट सेकंड में भी आपके पास 40% अंक होने चाहिए। अगर दोनों में 40-40% अंक आते हैं तो ही आप आगे जो है इस तरीके से उत्तीर्ण होंगे। अन्यथा अगर एक पार्ट में आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं और एक पार्ट में अगर 40% से कम है, तो आप इसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। अब सर इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है, देखिएगा। सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले पार्ट ए की। पार्ट ए की अगर बात करोगे तो इसमें अंग्रेजी विषय के 20 प्रश्न होंगे, हिंदी विषय के 20 प्रश्न होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे, और साथ साथ सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। अब इसमें ये भारत का ही सामान्य ज्ञान रहने वाला है, जिसमें आपके मैं बात करूं हिस्ट्री है, आपके ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साथ साथ में इसमें जनरल साइंस वाला भी पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है। जनरल साइंस वाला भी इसमें पोर्शन रहेगा, आपको ध्यान रखना है। कुछ एक परसेंट में जनरल साइंस के भी देखे जा सकते हैं। साथ साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी रहने वाला है,
यानी जो वर्तमान में चर्चित मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो एग्जाम पूरा का पूरा रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा। अब इसमें इस ऑनलाइन एग्जाम की एक खासियत है, अगर मान लीजिए आपके यहां पर पार्ट ए के अंदर पहला सेक्शन आपका दिया हुआ है अंग्रेजी विषय का, अगर आपने इस अंग्रेजी विषय के सेशन को पूरा कर लिया है तो आप जब हिंदी वाले विषय में सेशन में चले जाएंगे तो वहां से आप वापस लौटकर अंग्रेजी वाले सेशन में नहीं आ सकते। ये मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी शेयर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने अंग्रेजी विषय के अंदर 20 प्रश्न थे, उनमें से कुछ एक प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाई या फिर अपने उत्तर को बदलना चाह रहे हैं, उस समय आपके इसमें वापस का यहां से थोड़ा सा विकल्प नहीं रहेगा, यानी प्रत्येक पार्ट को आप तुरंत करते जाएं। बाद के लिए इसमें कोई विचाराधीन प्रश्नों के लिए इस तरीके से रिवर्स का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। बात की जाए इनके सिलेबस की, तो ये सिलेबस बहुत सामान्य सिलेबस है। इधर ग्रामेटिकल वाला पोर्शन ज्यादा है, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल वाला है। इसमें ये आपके जनरल मैथ वाला पोर्शन है, यहाँ पे हल्का हल्का अंकगणित का है, इसमें एडवांस मैथ वाला नहीं है। रीजनिंग आपके कोई ज्यादा भारी भरकम इसमें नहीं है। ऐसे करके इस पार्ट में से टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर टोटल 200 प्रश्न यहां से रहने वाले हैं और ये संबंधित विषय के रहेंगे। अब संबंधित जो आपके अंदर पीजी के अंदर विषय रहा है या जिस विषय से आपने इसमें अप्लाई किया है उस विषय से यहां से टोटल आपके 200 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब यदि आप बात करो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या, तो टोटल देखिएगा पार्ट ए से आपके 100 प्रश्न हो गए और पार्ट बी से आपके 200 प्रश्न हो गए। ये टोटल यहां से 300 प्रश्न यहां से रहेंगे। टोटल जो आपका इसमें टाइम पीरियड रहेगा, यानी अवधि अगर आप बात करोगे इस पेपर की अवधि, तो ये अवधि रहेगी 3 घंटे की। यानी इसमें आपको टोटल 3 घंटे मिलने वाले हैं। 3 घंटे के अंदर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। यानी 180 मिनट यहां से मिलने वाले हैं, ध्यान रखना, 3 घंटे। बात की जाए इसी में, देखो इसमें कुछ एक चीजें आपको थोड़ी और ध्यान रखनी है। इसमें साथ ही साथ कुछ टीचिंग मेथड वाला भी थोड़ा सा आपसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रश्न पत्र भी दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में भी कुछ प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा दूंगा जो पहले आयोजित किए गए हैं। अब इसी में हम बात करते हैं आगे एनटीटी की, यानी नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर के लिए टोटल 1455 पद हैं, ध्यान रखिएगा। यानी जो नर्सरी टीचर है उसके लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है? 1455 पद है। यहां से इसमें योग्यता की बात की जाए तो इसमें 12th पास होना चाहिए और 12th पास भी आपके 45% अंक अनिवार्य हैं। यानी अगर आप 12th में 45% से कम अंक लाते हैं तो इस भर्ती में आप आवेदन नहीं कर सकते। बात की जाए एनटीटी डिप्लोमा, ये 2 वर्षीय होता है। कई जगह आप देखेंगे कि ये आपको 6 वर्षीय या 6 माह का या 1 वर्षीय डिप्लोमा कहीं मिलता है, तो वह डिप्लोमा इसमें अनिवार्य नहीं माना जाएगा। इसमें ये आपके पास एनटीटी का जो डिप्लोमा होता है, यानी नर्सरी टीचर का जो डिप्लोमा होता है, ये आपके पास 2 वर्षीय होना चाहिए। या फिर एक आता है आपके नर्सरी बीएड कोर्स आता है, ये उदयपुर वगैरह में इनमें कई संस्थान या कई प्राइवेट संस्थान भी करवाते हैं। अगर वहां से भी कोर्स ये आपने कर रखा है पहले से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी नर्सरी बीएड का कोर्स आता है, वो अगर आपने कर रखा है तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। सामान्यतः बहुत सारे विद्यार्थियों के आज प्रश्न थे कि जिन्होंने सामान्यतः बीएड या बीएसटीसी कर रखा है क्या वो भी इसमें भर सकते हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं भर सकते। यानी इसमें सामान्य बीएड, बीएसटीसी और डीएलईडी वाला मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आपने ये डिग्रियां कर रखी हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि ये मान्य ही नहीं है। यहाँ पे एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर नर्सरी बीएड कोर्स आपके पास होना चाहिए। आयु वर्ग की बात की जाए तो इसमें 30 वर्ष रखा गया है और आरक्षित वर्ग को छूट यहां से मिलेगी। आवेदन तिथि वही है, 7 जनवरी से इसके भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और ये 7 फरवरी तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए इसके पाठ्यक्रम की जो बात की जाए यानी इसकी परीक्षा योजना, कुल इसके अंदर 200 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने प्रश्न हैं? 200 प्रश्न हैं। कुल अंकों की संख्या बात की जाए तो 200 है, ध्यान रखना। नकारात्मक अंकन यहां से 1/4 होगा और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो रखा गया है 2 घंटे का। यानी ये पेपर आपके लिए कितने घंटे का रहेगा? 2 घंटे का रहेगा, ध्यान रखना। इसमें कुल भाग 2 है। कुल भाग कितने हैं? 2 हैं और दोनों भागों में बेटा 40% अंक लाना आपके लिए क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। यानी अगर आप दोनों पार्टों में, पार्ट ए में और पार्ट बी में, दोनों में अगर 40% अंक लाते हैं तो आप आगे इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। बात की जाए पार्ट फर्स्ट में, जो पीजीटी के अंदर था वही सेम सिलेबस इसमें रहने वाला है। जैसे अंग्रेजी विषय की बात करें 20 प्रश्न है,
हिंदी विषय की बात करें 20 प्रश्न है, गणित विषय में 20 प्रश्न है, रीजनिंग में 20 प्रश्न है और सामान्य ज्ञान में 20 प्रश्न है। यानी पहला जो भाग इसका पेपर का रहने वाला है वही 100 प्रश्न यहां आपके रहेंगे। इसमें वही जीके जीएस वाला पार्ट, यानी इसमें जनरल साइंस इसमें भी पूछा जाएगा, तो वहां पे भी जनरल साइंस का पोर्शन था। यानी इन दोनों पेपरों में एक जो समानता देखी गई है वो ये देखी गई है कि दोनों पेपरों में जो पहला पार्ट है वो आपके सेम सिलेबस पर आधारित रहेगा। बात की जाए यहां से सेकंड पार्ट की, तो पार्ट सेकंड के अंदर कुल 100 ही प्रश्न रहेंगे यहां से। यानी पार्ट सेकंड में कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें ये 100 प्रश्न जो हैं ये पेडागोजी और आपके टीचिंग मेथड से संबंधित रहेंगे। यानी जिनका पेडागोजी और टीचिंग मेथड वाला पोर्शन अच्छा है वह यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो है वो आपके पेडागोजी और टीचिंग मेथड पर आधारित रहेंगे। ये मैंने आपको कंप्लीट जो है इसके बारे में बता दिया। जो आपके ये डीएसएसबी के अंदर जो आपको पीजीटी और आपके एनटीटी से संबंधित क्या क्या योग्यताएं थी, क्या क्या इसका पाठ्यक्रम था, कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कैसे कैसे परीक्षा का पैटर्न था, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल हो विशेष प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है उन सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को शेयर कीजिए, और अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आज ही से आज अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी जनवरी और फरवरी के अंदर इसके फॉर्म भर के मार्च अप्रैल या फिर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे इनका एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम तिथि का इंतजार किए बिना ही एक व्यवस्थित क्रम में अपने आप को ढाल के वहां से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। पद बेशक हो सकता है इसमें कम हो, लेकिन एक ही पद की आपको क्या रहेगी, इसमें आवश्यकता रहेगी। तो ये गोल्डन चांस है, इसको गंवाना नहीं है और आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आराम से मिल सके। धन्यवाद।